दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सिल्वर और गोल्ड पे एक छोटा व्यू बता देता हूं क्यों आज ETF इस तरह का हुआ है। तो वो मैं सिल्वर पे 20%, गोल्ड में 12%, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये वीडियो का मैंने अभी कॉपी डाल के दिया हूँ, इसीलिए दिया कि ये कल मैंने आपको अलर्ट करके ये वीडियो बना दिया था, ठीक है। देखिएगा, ये कोई बाइंग साइड के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, किस लिए बोल रहा हूँ बात समझिएगा। क्योंकि सर देखो, समझना जरूरी है, नहीं समझिएगा तो कैसे काम चलेगा, हैं। बात को समझना पड़ेगा। आप यहाँ भी देखिए, ये कंटिन्यू जो मैं आप लोगों को एक फिजिकल बोल रहा हूँ, चाहे फिजिकल आप बोल रहे हैं कि सर आप फिजिकल ले रहे हो, डिजिटल ऐसा वैसा, जो भी चल रहा है तो वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा सोचा कि एक बार हिंट्स दे दूं और समझा दूं कि क्या हुआ है। आज आपने देखा सिल्वर में, तो आप बोलोगे यस, हम लोगों ने देखा। क्या देखा कि सिल्वर भी 20% टॉप से गिर गया। 20% तो भाई साहब आंख के सामने, ये तो गलत, इसमें 14 है। 20% माइनस सिल्वर बीज दिखा कि नहीं दिखा। आप बोलोगे यस दिखा। आज का जो लो है सिल्वर का 249 का है, हाई है 302 का, ठीक है। हाई है 302 का और लो है 249 का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गिरावट हुआ है। तो वो चीज आपको देखने को मिला है ना। 52, 51, 52 मतलब उतना दिखा था, और मेरे को तो सिल्वर बीज में इस चीज को दिखा है ना। तो 20% सिल्वर गिर गया था आज, और 11-12% डाउन बंद भी हुआ है। गोल्ड भी देखिएगा तो आपको अच्छा, मतलब यहां पर ही गिरावट के साथ आज ट्रेड हुआ है, और इसमें भी 12% गिर के अभी 8% पे बंद हुआ है। तो मैं अगेन आप लोगों को बोलता हूं ना कि गोल्ड सिल्वर ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, वर्ल्ड में भी है ना। इसका वर्ल्ड मार्केट निर्धारित करता है कि क्या चलेगा। ये नहीं कि इंडिया कुछ नहीं। हाँ, ये है कि इंडिया में अगर इस पे टैक्स हटा देते हैं इंपोर्ट पे तो उसका असर होगा, टैक्स लगा देते हैं तो उसका असर होगा, वो एक अलग बात है। वो 10%, 15% कवर करता है, वो हम लोग एग्री करते हैं। लेकिन मोटा मोटी वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है। व्हाट्सअप देखिए ना, वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बता रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड मार्केट तो ठीक ही है, 4816 गोल्ड का, सिल्वर का भी 94, 93 यही चल रहा है यार। 20%, तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो सही है। चलो इससे हम और आगे बढ़ते हैं। सिल्वर को हम देखते हैं कि सिल्वर में क्या गिरावट हुआ। तो भाई जब 20% हमने खुद अपने आंखों से देखा है आज कि पोर्टफोलियो में 20%, 19% एक मतलब माइनस गया है। तो 21 तारीख को क्या था सिल्वर का भाव इंडिया का? 3,30,000, 35,000 के आसपास था, है ना, 30-35। आप बोलोगे यस इतना ही था, ये लिखा हुआ भी आपको दिख रहा है। और बाकी ग्राउंड में तो मैं लिया हूं तो मुझे पता है इन चीजों का। तो अब यहां पर ही मैं आपको ये बताना जा रहा हूं कि ये तो कल का था, आज का देख लेते हैं। तो आज आपको दिख रहा है कि सिल्वर, ये देखिए डेट देखिए 22 जनवरी, कल 21 था। हाँ, ये 3,25,000 है। तो चलो 5-10 हजार रुपया ऊपर नीचे, है ना। मान लो 35 था तो 25 हो गया, कितना परसेंट हो गया? तो आप बोलोगे सर ये मान लो 10,000 कम हो गया, है ना। तो अब 10,000 को अगर आपको हम बोलते हैं कि इसको परसेंटेज में निकालिए तो 3,25,000 नहीं, मान लो आपको 3,35,000 मान लेते, 30,000 था ना, हम 35 मांग लेते हैं, टॉप ही मान लेते हैं। तो 10,000 माइनस हो गया, तो इंटू 1% करिएगा तो इतना आएगा। तो 10,000 में तो मोटा मोटी 3% पकड़िए, 3% का गिरावट आपको देखने को मिला फिजिकल सिल्वर में, है ना। यही मिला 10,000। हाँ, तो 3% तो जेन्युइन था। लेकिन यहाँ क्या हो गया, सिल्वर भी 3%, यहाँ देखिए 11%, 12% बंद हुआ, 20% तक गया था। एज इट इज गोल्ड में भी है, 1,55,000 जो है 10 ग्राम का आज के भाव चल रहा है, और कल का भी भाव निकालिएगा तो वही का वही है। ये 5 डे का मैंने लगाया है, तो कल का भाव ये है 20 तारीख को, है ना, 20 जनवरी। उसके बाद अच्छा 20 जनवरी का है, यहाँ दिख रहा है ना 22 जनवरी। तो कल का भाव से थोड़ा सा मतलब 1,000, 1,500 मतलब जो भी है, यही ऊपर नीचे 1,000.1200। तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब थोड़ा ही नीचे आया है। लेकिन गोल्ड ETF अगर आप देखिएगा, यहाँ तो भाई 8-8% भाई साहब, बल्कि 12-12% हो गया था। ये क्या हुआ, क्यों हुआ? इसी के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। ये डिजिटल है, बात समझ है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है फिजिकल लेने का, ये डिजिटल है। और यही डर मेरे अंदर आ गया था, और इसलिए मैंने आपको गोल्ड सिल्वर पर भी ये व्यू दिया था कि लॉन्ग टर्म में जो पड़ा हुआ है, मान लीजिए मेरा है, मैं आपको दे दूंगा 200% पड़ा हुआ, पड़े रहने दीजिए, क्या करना है। 200 पे रोकने का था तो रुक गया भाई, वहां से गिर गया 187, 186% पे, ठीक है पड़ा है। लेकिन जब ये इतना भागा है तो यहाँ इसको ETF में, मतलब अब क्या मालूम कंपनी ले रही है कि नहीं ले रही है, कि ट्रेडिंग चल रहा है। हर चीज का एक अपना मतलब होता है। एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल नहीं देंगे ना, आप भटक जाओगे।
तो आप बोलोगे ठीक है सर बताओ क्या एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप मोबाइल चलाते हो, आज के टाइम में सब चलाते हैं, तो हाँ भाई मोबाइल चलाते हैं तो क्या हो गया, मोबाइल से क्या मतलब है। अरे सुनो भाई, आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में आपका बैंक अकाउंट लिंक है, दुनिया भर का पैसा आपके अकाउंट में है, ठीक है, यही है बात। तो आप बोलोगे हाँ यही है। अगर आपके पास कैश नहीं है, ध्यान से समझिएगा, कैश नहीं रखे हो पॉकेट में, और आप ऐसे एरिया में चले गए हैं जहां नेटवर्क नहीं है, तो आप तो भूखे मर जाओगे। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। या तो आप समझिए कि आप डिजिटल आदमी हो, आप काफी एडवांस हो, आप पैसा लेके नहीं चलते हो। अगर आप अमेरिका चले गए, जो कि टेक्निकल मामला में, फाइनेंशियल मामला में, इन चीजों में हम लोग से पिछड़ा हुआ है ना, पिछड़ा देश में, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब पिछड़ा देश में आता है टेक्निकल चीज में, वहां लोग आज भी बोरा भर के ले जाते हैं। तो ठीक है, पिछड़ा हुआ देश का भी इज्जत कर लीजिए। तो आप बोलिएगा सर कुछ भी बोलिए, उसको पिछड़ा बोलने में ना, सुनने में बड़ा मजा आया। नहीं, हकीकत बता रहा हूं कि जैसे पिछड़े हुए देश हैं ये सब, जो वर्ल्ड के महाशक्ति हैं, तो आप यहां चले गए, अब वहां पे आप यूपीआई मारने गए, वो तो यूपीआई है ही नहीं, वही पुरानी पद्धति, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन और फिर हाथ से नोट गिनेंगे, और आपके पास कैश नहीं है। तो इसके लिए क्या इंडिया जिम्मेवार है? इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेवार है? इसके लिए मोबाइल कंपनी जिम्मेवार है? इसके लिए नेटवर्क कंपनी जिम्मेवार है? तो आप बोलोगे नहीं सर, वहां नहीं चलता है, तो हमको कैश रखना चाहिए। भाई इतनी छोटी सी तो बात हम आपको समझा रहे हैं। जब आप नेटवर्क में आ जाओगे, आप अपना इंडिया में आ जाओगे, जहां मतलब स्किल देश में आ जाओगे, या चाइना में आ जाओगे जहां पर यूपीआई चलता है, तो फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सेम चीज मार्केट में है, ईटीएफ में अब ये रेंज से बाहर हो गया है, ये उस एरिया में चला गया है जहां मतलब ना अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बन गया है। क्या कंपनी गोल्ड इतना, मान लीजिए गोल्ड ईटीएफ है या सिल्वर ईटीएफ है, तो क्या कंपनी ले रही है? नहीं ले रही है। ठीक, दूसरा इसका भाव उसका भाव, जो पर हम लोग का एक संतुलन था, क्या वो संतुलन है? नहीं है। मतलब इस तरह की कई सारी, क्यों कंपनी भी उसके अगेंस्ट जवाब दे रही है कि भाई मेरे को लिक्विडिटी भी तो रखना पड़ रहा है, मेरे को लिक्विडिटी भी तो रखना पड़ रहा है। जैसे बड़ा पार्टी है, बड़ा पार्टी ने आज क्या हुआ, मार्केट खुलते साथ 3,500 से ज्यादा का शॉर्ट मार दिया, क्योंकि प्रॉफिट में बैठा था। अब बोलोगे अच्छा हाँ, 3,500 का उसने सीधा शॉर्ट मारा। ये सीआर में बता रहा हूं, कोई लाख मत समझिएगा, हजार नहीं, 3,000 करोड़ का सीधा शॉर्ट मार दिया। फिर क्या किया, 3,000 से लेके थोड़ा सा और बढ़ा के 5,000 कर दिया। 5,000 करोड़ का इसने शॉर्ट मार दिया, अपने जो भी दाएं बाएं वाले को बोल के मार दिया सीधा। भाई साहब कोई बायर ही नहीं हुआ, तो सेलर हावी हो गया 20% तक, ठकाठक, कंपनी की भी हालत खराब हो गई। भाई इतनी तो लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी, अगर वो पूरा अगर सिल्वर ले लेंगे तो फिर लिक्विडिटी कहां से देंगे? इस भाव का अगर सिल्वर वो पूरा भर लेंगे तो लिक्विडिटी कहां से लेंगे? कंपनी भी तो कोई लेवल तक सिल्वर को होल्ड की होगी ना। तो यहां पर ही अनसर्टेनिटी बन जाता है। तो ऐसे माहौल में क्या करना है? शांत रहना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, शांत रहना है। 2, 4, 5, 10, 20% से कुछ लेना देना हम लोग को नहीं है भाई। 200% पे बैठे हैं यहां, 2, 4, 10, 20% से हमें कख मतलब नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा माइनस दिखा, हम ये नहीं कहते, माइनस दिखा हम लोग को भी पोर्टफोलियो में, तो कोई बात नहीं ना भाई। आप 200% लेने के लिए कौन सा हम खेती किए हैं? तो यहां बड़े जो पार्टी है उनका इंटर हुआ, पहले 2 मारे, पहले 3 मारे, फिर 2 ठोक दिया सिल्वर में, हालत उसी समय खराब हो गया, पूरी सिस्टम जो है वहां पर ही एक्टिव हो गई, और फिर अब जो तमाशा देखना था वो देखें। अगर आप बोलोगे सर ईटीएफ हम खरीद रहे हैं, उसके बदले हमको गोल्ड ईटीएफ दे दो, फिजिकल दे दो, वैसा तो करने के लिए लोग खरीद नहीं रहे, लोग तो ट्रेडिंग करने के लिए खरीद रहे हैं। तो जब ट्रेडिंग करने के लिए खरीद रहे हैं, तो जो कंपनी है उसको भी तो उतना मार्जिन कॉल रखना पड़ेगा, या उतना कैश रखना पड़ेगा ना भाई, कि वो लिक्विडिटी करवा पाए। समझ रहे हैं बात? तो आज बड़े सेलर बैठ गए, और जितने भी चंगू मंगू थे ना, जो इनको बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा था, वो अचानक से उनके ना कलेजे में दर्द हुआ, कितनों का पोजीशन कटा, कितनों का खटाखट एकदम एल्बो ट्रेड हुआ, और आज मार्केट का टॉप में ये इसका रहा है। ये देखिए 9,679 करोड़ का ट्रेड हुआ। आप बताओ 9,679 9,679 करोड़ का यहां वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ, मतलब 22 शेयर बराबर। आप बोलोगे हाँ टोटल ट्रेड ये हुआ। अब वॉल्यूम भी कोई ज्यादा नहीं, नॉर्मल है, थोड़ा ज्यादा है हल्का, बाद में तो फिर वो आ गया ना। और डिलीवरी पोजीशन क्या लिया? 20-21%। आप ही बताओ। तो ये इस प्रकार की हरकत होगी। आपको मैं अगेन कह रहा हूं, ऐसे परिस्थिति में अपन को साइड हो जाना है। ये नहीं देखना है कि सर अगर हम नीचे लिए होते तो हम तो 5-10% ऐसे ही बना लिए होते। अगर ये सोच है तो आप बहुत तगड़े से फटका खाने वाले हो।
अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत तगड़ा फटका आपको लगने वाला है। चाहे आप कोई भी हो, आप एक आध बार बच जाओगे, ऊपर वाला का कृपा होगा, आपके घर परिवार का दया होगा तो बच जाओगे, अदरवाइज नहीं बच सकते हो। ये बहुत बड़े ये लोग हैं जो कि काम करते हैं। गोल्ड में भी देखिए, वही 1000 करोड़ का सेल मार दिया, हालत खराब हो गया। तो ये चीज समझिए, पहले क्या है, ईटीएफ को बनाया गया था कि ये उस तरह का नहीं ट्रेडिंग था, लेकिन अब क्या है कि आप ही का पैसा नहीं ना बनेगा जी, और भी तो बड़े बड़े फंड है, उन्होंने भी इंटर मार के पैसा आज निकाला है। तो इस तरह का वॉलेटाइल सेशन चला है। इसका सिंपल सा यही है भाई, ग्लोबल तो ठीक ही है, इंडियन मार्केट में भी फिजिकल में लेने जाइए ना, 20% का वॉलेटाइल है क्या, जाइए आप सुनार दुकान में पता कर लीजिए, तसल्ली हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो ठीक है ना कह रहे हैं सर। देखिए, और आज का चार्ट देखिए, ऐसा लठ भर चार्ट है कि क्या बताएं, खतरनाक से खतरनाक, मतलब बोला जाए तो वही चीज है। और आज हम 5 मिनट का लगा लेते हैं कि क्या हुआ है आप लोगों के सामने। ये देखिए, सीधा आज खुलते साथ मारा, अरे बाप रे, फिर तो एकदम दर 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 यहां तक आ गया। आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे हाँ सही फरमा रहे हैं। नहीं नहीं, फरमा नहीं रहे भाई, हम तो दिखा रहे हैं कि आज देख लीजिए कितना भयानक टाइप का ट्रेडिंग हुआ। तो कृपया करके इन चीज़ों से आप संभल के रखिए। तो बहुत खतरनाक अगर हाई से देखा जाए, क्योंकि जहाँ से खुला था तो मोटा मोटी यहाँ पर ही आपको दिखेगा कि इतना बड़ा, मतलब ये अच्छा ये है ना, ये आज यहाँ कल का क्लोजिंग से ना लेना पड़ेगा। तो ये कल का क्लोजिंग था, और वहाँ से जब यहाँ देखिएगा तो ये देखिए आपको 20% कल का क्लोजिंग से ये जो लो बना है 20.15% से भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये 20% का गिरावट देखे और फिर रिकवर हुआ। तो आप बोलोगे सर तो फिर ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? भाई हम कहना यही चाह रहे हैं कि इस जगह बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, यहाँ आप और हम इस जगह उस तरह से नहीं कर पाएंगे डिसिप्लिन से काम। तो इसीलिए कृपया करके अपना पोजीशन उस हिसाब से रखिए जहां आपको शांति मिलता है, अन्यथा आपके शांति भंग होने में कोई कसर नहीं रहेगा। इस चीज को बराबर सोच के समझिए। जो मैं 20% बोल रहा हूं माइनस हुआ, वो यहां से लेके यहां तक का है, इतना बड़ा, समझे? जो थोड़ा थोड़ा करके लगाया ना, चढ़ाते गया, वो वहां तक आपको एक झटके में आपको सीधा ये लेवल आपको दिखा दिया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग जो लॉन्ग टर्म वाले हैं आप मत परेशान होइए, आपका 150-200% है, आप लोग आराम से रहिए। इसीलिए आप सुने होंगे कि जो 40%, जिसका 30%, जिसका 50% है, उसको मैं क्या बोलता हूं, अरे लॉन्ग टर्म में आप क्यों करोगे, प्रॉफिट बुक करते रहो। मुझे पता है ना, इसीलिए तो बोल रहा था आप लोगों को। अब जो नहीं समझेंगे और जो समझेंगे, ये दोनों चीज आपको खुद करना है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरा कोई रोल नहीं है, आपको ये चीज को समझ के चलना है। पैसा आपका है, विचार आपका रहेगा और डिसीजन आपका रहेगा। समझना है नहीं समझना ये आप डिसाइड करिएगा। फिलहाल ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, और ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, बढ़िया रहेगा, है ना। और जिनको भी फेस पैक और शैम्पू मंगवाना है, आप अपने मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जरूर भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे। तो ये देखिए 750, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 750-161-5679। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको चलेगा। ठीक है, अगला दिन आपको ये क्या लिखते हैं, हाँ, भाग कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो कर्मों से स्वयं लिखना पड़ता है। सही बात है, बात समझे? भाग्य जो है कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, कर्म रूपी कर्म जो आप काम कर रहे हैं उस कलम से आपको लिखना पड़ेगा। रिटर्न बनाना आपका कोई पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है कि आप इतना % रिटर्न बनाओगे, कि हम साल का 50% बना लेंगे, साल का 30% बना लेंगे, साल का आप डबल कर लीजिएगा, 10 गुना कर दीजिएगा। ये पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है। इसका निर्धारण आपको खुद स्वयं स्विंग करके, लॉन्ग टर्म रख के, हर वो विधि जो आप कर सकते हैं उससे इसका निर्धारण होगा कि आप कितना % का रिटर्न बनाओगे। ये पूर्व निर्धारित नहीं है, ये कर्म के आधार पर और मार्केट में आपके एक्सपीरियंस के आधार पर, एक्सपीरियंस भी नहीं, स्विंग कर्म के आधार पर ये डिसाइड होगा। अच्छा कन्वर्ट कर लिया ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।